Can you hear me now? Yes, sir. Finally, this is like a big glitch in the system. I have to change some settings. I don't know. Anyways, let's start here without wasting any time. It's been too long. Okay, so today we are going to do division of algebraic expressions. Okay, now for division, remember that the degree of your dividend should be higher than the degree of your divisor. Then only division is possible. Otherwise division is possible, but the remainder will not be zero. ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जरा ये एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करो. So here we have 8x square y cube. This number is the dividend. डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड करना है उसको डिविडेंड बोलते हैं. और ये जो है ना -2xy, दिस इज डिवाइजर. डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड करना है. ठीक है, जैसे सपोज इफ आई एम राइटिंग 12 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, सो 12 क्या हो जाता है, डिविडेंड. आई होप यू नो दैट. एंड 4 क्या हो जाता है, डिवाइजर. सो अगर इसको डिवाइड करेंगे 4 3s are 12. ठीक है, रिमाइंडर 0. ये क्या है, व्हाट इज दिस 3? दिस इज कोशेंट. यू नो ना, इसको कोशेंट बोलते हैं. और ये क्या है, रिमाइंडर. रिमाइंडर. ठीक है, सो डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, ये 4 मेन इंटीग्रल पार्ट्स है किसी भी डिवीजन के प्रोसेस के. नाउ what we are learning over here is that the dividend, the degree of the dividend should be greater than the degree of the divisor. dividend की डिग्री और divisor की डिग्री में फर्क होना चाहिए, और डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, तभी हम डिवीजन कर सकते हैं और रिमाइंडर 0 शायद आ सकता है. ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है. अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर डिवीजन इनकम्प्लीट रहेगा. So if you see the degree of x over here, it is 2. Degree of y over here is 3. यहाँ पे degree of x 1 है, degree of y भी 1 है. मतलब degree of x and y is greater than in the dividend, degree of x and y is greater than the degree of x and y in the divisor. अब इसको divide कैसे करेंगे, तो division simply straight forward करना है हमें. 8x square y cube को लेना है, न्यूमरेटर में रखना है और डिवाइड करना है -2xy से. Now to understand the process of division, you can initially expand the numerators as well as denominators. So 8 times x square, x into x, times y cube, y into y upon -2 times x into y. ठीक है, so मैंने एक्सपांड करके लिख दिया. नाउ इट्स वेरी इजी. x x के साथ कटेगा, y y के साथ कटेगा, -2 8 के साथ कटेगा, विल गेट -4. ठीक है, सो ऑल द numbers in the denominator are cut and we get the answer is -4x. y 2 है इसलिए y square आ जाएगा, -4xy square. Now this is how you do division of a monomial by a monomial. ठीक है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं. ये एक्सपांड करके लिखा है इसलिए है बिकॉज तुम लोग को समझ में आना चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू डू डायरेक्टली. सो आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन. ठीक है, सबने लिख लिया. अब आगे बढ़ो. Okay, the next one is -15x cube y z cube divided by -5x y z square. -15 -5 से डिवाइड होगा तो 3 मिलेगा. x क्यूब x से डिवाइड होगा तो x स्क्वायर मिलेगा. y और y डिवाइड होके 1 हो जाएंगे. z क्यूब z स्क्वायर से डिवाइड होगा तो z मिलेगा. The answer is 3x square z. Directly. So you can directly divide.
कोई जरूरत नहीं है स्टेप्स दिखाने के लिए. अगर मोनोमियल है तो यू कैन डायरेक्टली डू द डिवीजन. सिर्फ लाइक टर्म्स को डिवाइड कर दो, उनके जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाते थे, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. बड़े पावर में से छोटा पावर सब्ट्रैक्ट कर देना है. दैट इज हाउ यू डू डिवीजन. ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील. चलो, इफ यू हैव रिटर्न दिस, ठीक है, 3x² डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं. If you have done that, the next one is division of a polynomial by a monomial. ठीक है, so 6x raised to 5 plus 18x raised to 4 minus 3x square divided by 3x square. अब इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे टर्म जो न्यूमरेटर में है उनको सेपरेट कर देंगे. सो 6x रेज टू 5 सेपरेट हो जाएगा, अपॉन 3x² लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 18x रेज टू 4 सेपरेट हो जाएगा, अपॉन 3x² लिखेंगे, माइनस 3x² सेपरेट हो जाएगा, अपॉन 3x² लिखेंगे. डिड यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया? मैंने सेपरेट किया सारे टर्म्स को. अब मैं डिवीजन कर सकता हूँ, जैसे मैं पहले करता था वैसे ही करना है मुझे. सो द फर्स्ट step is to separate all the terms in the numerator and write the same denominator for each term. ठीक है, बीच की जो साइन है वो as it is रहेगी. Now we will divide. Sanvi, can you tell the answer of the first one, division? Sir, it's 2x cube, sir. Correct, 2x cube. Shubh, can you tell the answer for the second division? Sir, 6x square. 6x square सही है ना? 6x square बोला ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, 6x square, correct है. Minus, RV, what will be the answer over here? माइनस एक्स और देखो जीरो यहाँ 3 कट और- जाएगा, x² और Sir, x² भी 1. कट जाएगा. We'll get 1. यस सर. We'll get 1. So this is the final answer. ठीक है, चलो next. (20x³ y plus 12x² y² minus 10xy divided by 2xy. चलो, Tanush, can you help me? Yes, First sir. step. So 20x cube y by 2xy Mhm. plus 12x square y square by 2xy Mhm. minus 10xy by 2xy. Okay. Tanish, can you please help me with the first division? Tanish. Tanish. Rashi. Yes, sir. Division. 10x cube. 10. X cube. Are you sure? Yeah, no. X square, sorry. Yeah, 10x square. Because y will cut, x cube divided by x is x square. Plus the second one, Rashi. 6xy. 6xy, correct? 6xy. 2 and 12 will Minus cut. 5. Plus 6. X square divided by x is x and y square divided by y is y. Okay, and can RV give the last answer? -5. -5 straight away.
nothing else. X and Y both will get cut. Right? So division of a polynomial by a monomial is also an easy deal. There is no problem here. सबने लिख लिया ये दोनों examples? जल्दी लिखो, Tanish. Tanish, is your mic working? You're muted. No. Anyways, let's move to the next question. The answer is 2x cube plus 6x square minus 1 and 10x square plus 6xy minus 5. Correct. Both the answers are correct. Now comes the big deal. And this one is really, really important. This is division of a polynomial by a polynomial. And the method is long division method. Okay? The method which we have to learn here is long division method, and this is really tricky especially for the ones who are doing it for the first time. I think every one of you is doing for the first time. तो ये थोड़ा सा tricky है ये method. थोड़ा संभाल के इसको treat करो. Don't take it lightly. तुम्हें बहुत practice की जरूरत पड़ेगी इसको सीखने के लिए, master करने के लिए. And this will be useful in class 8th. You're learning. In class 10th also you'll be using it in a chapter known as polynomials. ठीक है, I guess. Class 9th, हाँ, class 9th में भी इसकी जरूरत पड़ेगी. So next year भी होगा, उसके बाद भी होगा. So I think and in class 12th, I guess, again briefly ये topic आता है. So I think it is good that you learn this method properly. So we have our first question. 2x square plus 3x plus 1 divided by x plus 1. So as you can see, this is your dividend and this is your divisor. They both have to be divided. The first step of starting the long division is to arrange the terms of the dividend and the divisor in decreasing order. Decreasing order में तुम्हें arrange करना है. Decreasing order किसका? उनकी degrees का. ठीक है? So if you see the degree, if you see the power of this term, the power of this term is 2. The power of this term is 1. And the power of this term is 0. Okay. About here, the power is 1 and the power over here is 0. Okay. So if you see in dividend, all the terms are arranged according to the decreasing order of their power. In divisor also, all the terms are arranged according to the decreasing order of their power. So that has to be ascertained first. पहले decreasing order में arrange कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो. ठीक है, ये काम हो गया. अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. So we have 2x square plus 3x plus 1. ऐसे space देके अच्छे से लिखना और यहाँ पे लिखना बाहर x plus 1. Just like how we do our division. You all must be aware about the method of division, right? We are doing the same thing. मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना तुम लोग?
ठीक है, इतना लिखा सबने? ओके, ग्रेट. नाउ द फर्स्ट स्टेप, रिमेंबर द स्टेप्स. ओके, द फर्स्ट स्टेप इज to take this first term of the dividend and the first term of the divisor. इनको मैंने हाईलाइट कर लिया. तुम्हें ये हाईलाइट करने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हारी बुक में. सो व्हाट यू हैव टू डू इज सेपरेटली ट्रीट देम. कैसे ट्रीट करना है? उनको डिवाइड करना है सेपरेटली. सो 2x स्क्वायर को लिख दिया और डिवाइड कर दिया उसको x से. मतलब I have to divide the first term of my divisor by my first term of my, sorry, I have to divide the first term of my dividend by the first term of my divisor. ठीक है? So 2x square divide by x. कोई बता सकता है मुझे कितना? 2x. Okay, so this x and this square will cut and the answer I will get is 2x. ठीक है? So ये जो 2x आया है मुझे, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा. That will become the first term of my quotient. इसको मैं मेरे quotient की first term बना दूंगा 2x. तो मैं समझ में आया मैंने क्या किया? I took the first term of the divisor and divided the first term of the, sorry, I took the first term of my dividend and divided it by the first term of my divisor. So 2x square divided by x और मुझे कितना मिला? 2x. Okay. अब मैं क्या करूंगा? Now I'm going to multiply this 2x first with x and then with 1. So 2x into x, 2x multiplied by x becomes 2x square. 2x multiplied by 1 becomes plus 2x. तुम्हें समझ में आया मैंने क्या किया? I multiplied 2x with x, I got 2x square. I wrote it just beneath 2x square. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करूंगा. लिखने का तरीका थोड़ा सा और डिफरेंट होना चाहिए. सो आई विल पुट इट स्लाइटली टू द राइट. यस. सो आई फर्स्ट मल्टीप्लाइड 2x with x. ठीक है, एंड देन आई मल्टीप्लाइड 2x with 1. 2x को जब x से मल्टीप्लाई किया मुझे 2x स्क्वायर मिला और 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x मिला. सो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1 2x. यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन की साइन लगाऊंगा. सब्ट्रैक्शन, नीचे एक लाइन ड्रॉ करूंगा. और कल मैंने तुम्हें वर्टिकल सब्ट्रैक्शन दिखाया था, रिमेम्बर? ये वर्टिकल सब्ट्रैक्शन यहाँ पे यूज होगा. वर्टिकल सब्ट्रैक्शन करते टाइम हम लोग क्या करते हैं? जो नीचे वाली टर्म है उसमें सारी साइंस चेंज करते हैं. तो ये 2x स्क्वायर की साइन प्लस है, वो हो जाएगी माइनस. ये 2x की साइन प्लस है, वो हो जाएगी माइनस. ये माइनस सब्ट्रैक्शन दिखाता है. दैट इज नोबडी साइन. ये माइनस किसी की साइन नहीं है. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट. सो 2x स्क्वायर minus 2x square will get cut and you get 0 here. 3x minus 2x will be plus x. और ये जो प्लस 1 है वो अब नीचे उतरेगा, प्लस 1 यहाँ. Did you all understand this much? इतना स्टेप समझा तुम लोगों को? किसी को डाउट है प्लीज बताओ मुझे. क्या प्रॉब्लम है किसी को कुछ यहाँ तक? Because next is your turn. Tanish, especially you don't understand sometimes and your microphone is not working. That is like the biggest problem now. If that will be the case, you will not understand this and this will go a long way. तो अभी प्रॉब्लम है तो किसी तरीके से कॉल करके पूछो या कुछ बात करो मेरे साथ. Because next question मैं पूछूंगा and you won't be able to answer, then it will be a problem. किसी और को कोई इश्यू है यहाँ तक? ठीक है, ओके, ठीक है. सो ये फर्स्ट स्टेप हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. नाउ द प्रोसेस ऑफ डिवीजन विल कंटिन्यू फर्दर. अब मैं फर्स्ट टर्म लूंगा मेरे डिविडेंड का, विच इज x. इसको मैं फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर से डिवाइड कर दूंगा. तो बेसिकली मुझे क्या करना है? x डिवाइडेड बाय x. x डिवाइडेड बाय x क्या होगा? 1. तो यहाँ पे कोशेंट में मुझे लिखना है +1 साइन के साथ.
अब ये 1 को मैं लूंगा और किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x से, और फिर ये 1 को मैं लूंगा और किससे मल्टीप्लाई करूंगा, +1 से. So 1 into x is plus x and 1 into 1 is +1. आगे माइनस की साइन आएगी, यहाँ पे लाइन आएगी, यहाँ पे नीचे माइनस, ये भी है माइनस, x माइनस x कट जाएगा, 0 आएगा यहाँ पे, 1 माइनस 1 भी कटेगा, यहाँ भी 0 आएगा. So basically तुम्हारा रिमाइंडर फाइनली 0 आ गया है. डिवीजन का प्रोसेस खत्म हो चुका है. योर डिवीजन हैज एंडेड. प्लीज नोट कर लो सब लोग, द डिवीजन इज फिनिश्ड ओवर हियर. ठीक है, अब ये डिवीजन जब खत्म हुआ तो हमारे पास कुछ आंसर होना चाहिए. क्वेश्चन में तो सिर्फ बोला है कि डिवाइड, डिवाइड बोल के छोड़ दिया है, बट देन व्हाट इज द आंसर? डिवाइड तो हो गया. तो यहाँ पे आंसर हम ऐसे दे सकते हैं कि therefore 2x square plus 3x plus 1 divided by x plus 1 is equal to 2x plus 1. 2x square plus 3x plus 1 divided by x plus 1 is equal to 2x plus 1. So this is how you do long division. मैंने एकदम स्लोली आराम से पूरा प्रोसेस समझाया है, एक एक स्टेप के साथ. Now slowly you have to try and get the answer. So we will do together now. I'm going to take help from you and do it. ठीक है. So मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक एक पूरा क्वेश्चन एक एक सबको एक एक ट्राई दूंगा. Let's see. ओके, वो लोग ने क्वोशंट और रिमाइंडर अलग से लिखा है. तुम भी लिख सकते हो, तुम भी लिख सकते हो यहाँ पे. सो यू कैन राइट दैट क्वोशंट is equal to 2x plus 1 and remainder is equal to 0. ठीक है, डन. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so I'm going to give chance to Rashi here. Rashi, please help me with the whole question. We are going to do it together. ठीक है. So Rashi, as you can see, I've drawn this the thing in which we are going to do division. ठीक है. तो अभी कैसे इसके अंदर क्या लिखूं, कहाँ लिखूं, कैसे लिखूं? Yes. Yes. So x minus 2 will come on the left hand side. X minus 2 will come on the outside, on the left side, correct? And 9x, that one will come inside the box, right hand side. Should I write it as it is or should I change something, the order? In the descending order. So first will come x cube. Correct. X cube will come first, then Minus 6x square. Minus 6x square. Plus 9x. Plus 9x. Minus 2. Minus 2. Yes. So this is the order in which you will write it. Great. Okay, you will now tell me. This is perfect. Now this is arranged. Rashi, what is the next step? Next step is to divide. So first x cube will cut with x square. Yes, we have to take x cube and x. First term of the
डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, ठीक है, सेपरेटली, इनको हम लोग सेपरेटली ट्रीट करेंगे। सो एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स कितना होता है, डायरेक्टली ओरली बता सकती हो? Square. X square. वेरी गुड। सो एक्स स्क्वायर मैं लिखूंगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? Next, under the x cube, we will write minus x cube. Okay, x square will get multiplied with x. So x square into x is x cube. X cube I'm going to write over here. ठीक है, next And step. next, it will multiplied by the 2. Minus X 2. square will get multiplied with minus 2, not just 2, minus 2. So what will be the answer? Minus 2x square. Okay, I will write minus 2x square beneath minus 6x square. So here it is minus 2x square. Now I will draw a line here, leaving some space. यहाँ पे मैं माइनस की साइन रखूंगा। अब क्या करूं नेक्स्ट? साइन चेंज हो जाएगी, एक्स क्यूब की ओरिजिनल साइन क्या है? प्लस प्लस, अब वो हो जाएगी माइनस। माइनस 2x स्क्वायर की ओरिजिनल साइन क्या है? माइनस, तो हो जाएगी प्लस। माइनस, वो हो जाएगी प्लस। ठीक है, साइन चेंज हो गई। अब हमें कौन सी साइन देखनी है? जो रेड वाली लिखी ना अभी, वही देखनी है। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब विल बी हाउ मच? 0. वेरी गुड। एंड माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर? माइनस 4x स्क्वायर। परफेक्ट। ओके, यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे राशि आगे? 9x नीचे आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्लस 9x को नीचे उतार प्लस देंगे। 9x। ओके, नेक्स्ट स्टेप। Next, the second minus 4x square will be divided by the Now 2. this is the first term of your dividend, which will be divided by whom? The divisor 2, minus 2. No. The first term of the dividend will be divided by the first term of the divisor. मतलब x से ही divide करेंगे इसको। ठीक है, तो किससे डिवाइड करना है? माइनस 4x स्क्वायर को x से। कितना आएगा आंसर? 4x। माइनस 4x बेटा, माइनस की साइन नहीं होगी डिवाइड। माइनस 4x, एंड दिस माइनस 4x विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ योर कोशेंट। माइनस 4x क्या होगा? कोशेंट का नेक्स्ट टर्म, राइट? अब ये माइनस 4x किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x और माइनस 2 से। यस, माइनस 4x मल्टीप्लाई होगा x से, और फिर माइनस 4x मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से। टेल मी राशि, माइनस 4x इंटू एक्स कितना होता है? माइनस 4x स्क्वायर। माइनस 4x स्क्वायर। वेरी गुड। एंड माइनस 4x इंटू माइनस 2 कितना होता है? प्लस 8x। प्लस 8x। वेरी गुड। यहाँ पे एक लाइन बना देंगे और यहाँ पे एक स्पेस दे के लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? साइन चेंज। यहाँ पे साइन क्या हो जाएगी 4x स्क्वायर के नीचे? प्लस। वेरी गुड। और 8x के नीचे? माइनस। वेरी गुड। सो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर तो कट जाएगा, एंड 9x माइनस 8x कितना हो जाएगा? x। और ये जो माइनस 2 है, अब उसको नीचे उतार लेंगे, तो ये माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा। नाउ व्हाट? दिस x will be the first term, and this x will be divided by this x. मतलब the x in the first term of the dividend will be divided by the x of the first term of the divisor. क्या आएगा आंसर? x divided by x कितना होता है बेटा? +1। +1। वेरी गुड, +1। अब +1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। 1 इंटू प्लस x कितना होता है? x, करेक्ट है। और 1 इंटू माइनस 2? -2। करेक्ट। अब यहाँ पे लाइन, यहाँ पे माइनस की साइन।
साइन चेंज करेंगे, ये x की साइन प्लस है वो माइनस हो जाएगी, ये 2 की साइन माइनस है वो प्लस हो जाएगी, ये x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0. 0. So is it completely divided? Yes. The long division is complete now. ठीक है? So tell me what is the quotient? Quotient कितना है? Square minus 4x plus 1. Plus 1. और remainder? 0. Yes. This is your complete division. Done. Is everyone like 50% okay with the long division method? 100% तो मैं नहीं बोलूंगा, 50% तक तो ओके हो ही जाने चाहिए अब तक. मतलब तुम्हें समझ गया है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? किसी को ऐसा है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? There are many students who struggle with this method and who tell me, like when I talk about long division, they say कुछ नहीं समझ में आता सर, ये क्या है, ये बहुत टफ है. ऐसा है क्या? Is it बहुत टफ? ये क्या बहुत टफ कैटेगरी का है क्या? See, I know No, it is sir, a bit. it is tricky, it is lengthy, it is technical, but it is not tough. It is not like incomprehensible और पता नहीं क्या हो रहा है. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं? x square minus 4x plus 1. ठीक है. वाओ. चलो अब मुझे चाहिए कंटेंडर. Sanvi, you're going to take part. Very nice, Sanvi. चलो अच्छी बात है. Oh, I'm sorry. Sanvi, you will tell me. Why am I doing anything? Oops. Yes, Sanvi. The Yes, structure sir. is ready. Now you have to tell me what to write where. So 3x minus 4 will be on the left hand side and 29x minus 6x square minus 28 will be on the right hand side. And so the 3x order will be changed. Yes. 3x minus So- 4 is the divisor, right? Yes. Yes. And the dividend, what will be the order of the dividend? So it will be minus 6x square plus 29 x Plus 29x minus 28. So minus 28. ठीक है. मैंने जानबूझ के थोड़ा सा उसको राइट में लिखा है ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस बचे. yes. ठीक है. चलो फर्स्ट स्टेप. Yes. So first, so we'll take minus 6x square. So for that, I took minus 6x square. And what else do I take? so 3x. Okay, I took 3x. And what do I do with them? So we'll divide them. Okay, so let's divide minus 6x square divide by 3x. What will I get, Arvi? So minus 2x. Okay, 3 minus 2's are, and x square will cut and we'll get x. So minus Yes. 2x. Where should I write this minus 2x? So on the top. Here, minus 2x, Yes. first term of the quotient, right? Okay, next step, please. So then we'll multiply minus 2x with 3x and minus 4. So minus 2x into 3x will be how much? So it will be minus 6x square.
And minus 2x into minus 4 will be how much? Sir, it will be 8x. Plus or minus? So plus 8x. Okay. Plus 8x. Okay. So then sign will change. Yes. So this, I will put a minus sign here for formality. Yes. Now, what will be the sign of 6x square below? So it will be plus. Very good. And what will be the sign of 8x? So it will be minus. Very good. Next, what will happen now with minus 6x square and plus 6x square? So they both will become 0. Very good. And what about 29x minus 8x? So it will become 21x. Plus or minus? So plus. Plus 21x. Correct? Yes, sir. And so then last, the minus 28 will come down. Okay. Next step, please. Yes, sir. Then we'll take 21x, sir, and divide it with 3x. Okay. So the first term of dividend is now 21x, which will be divided by the first term of the divisor, which is 3x. What will be the Yes, sir. answer? So 7x. Plus 7x. Yes, sir. Now, what will happen with this plus 7x? So we'll multiply it with 3x minus 4. 3x and minus 4. Tell me. So it will become plus 21x minus 28, sir. Plus 21x and Minus 20. 28. मिस्टेक यार, कुछ तो मिस्टेक किया हमने. यहाँ पे 7x नहीं आएगा, सिर्फ 7 ही आएगा. You realize that? Okay, yes, sir. The x will cut. 7x divided by 3x will be just 7, ना? x तो कट जाएगा. So 7 into 3x is 21x and 7 into minus 4 कितना होता है? So minus 28. Okay. यहाँ पे line, यहाँ पे minus sign. So then sign change. Sign will become minus and this sign will become plus. So plus 21x minus 21x will get cancelled. Minus 28 plus 28 will get cancelled. The remainder will be 0. 0. Correct? ठीक है. Remainder 0 आ गया, मतलब division तो over हो गया. Very good, Sanvi. So अब हर एक क्वेश्चन के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है सब लोगों का. Tell me what is the quotient, Sanvi? So the quotient is minus 2x plus 7 and remainder is 0. Right? Yes. सबने नोट कर लिया ये? नेक्स्ट कौन होगा नेक्स्ट कंटेंडर? Okay, Shubh wants to try. Yes, welcome to everyone. Wow, Shubh, things are getting interesting. This is challenging, huh? 5x cube. लिखने दो पहले. So we write x square. बेटा तुम अपना माइक ना keep it near your face because your voice is very very low. Yes, sir. चलो पहले बताओ कि मैं अंदर क्या लिखूं. यहाँ पे अंदर डिविडेंड में x अंदर अंदर 5x square. 5x cube. Oh, sorry, 5x cube minus. Sir, write the same. as it is लिखूंगा. Yes, sir. ओके as it is लिख दिया. बाहर क्या लिखना है, कैसे लिखना है? Sir, x square वेरी गुड. x square minus 2x minus 2x plus 3. plus 3. वेरी नाइस. ठीक है, बहुत बढ़िया. फर्स्ट स्टेप तो मेरा अच्छा गया. अब क्या करना है? अभी सर
अभी डिवाइड करना है 5x क्यूब को x स्क्वायर से, जो कितना होगा आएगा आंसर? सर 5x 5x आएगा, करेक्ट है। 5x क्यूब डिवाइड बाय x स्क्वायर इज 5x। अब क्या करें नेक्स्ट? अभी डिवाइड करना है x स्क्वायर से, मतलब ना 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 ना, मल्टीप्लाई 5x को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर से, मल्टीप्लाई करना है -2x से और 3 से। बताओ तो फिर 5x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर कितना होगा? सर x क्यूब, सॉरी 5x क्यूब 5x क्यूब, वेरी गुड। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5x को -2x से, कितना आएगा आंसर? सर माइनस 10x, -10x स्क्वायर नहीं आएगा ना? स्क्वायर, हाँ सर x हाँ, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 5x को +3 से। व्हाट विल बी द आंसर? सर प्लस 15x। वेरी गुड। यहाँ पे लाइन बनाएंगे, यहाँ पे माइनस की साइन बनाएंगे। क्या साइन चेंज होगी बताओ जरा फटाफट। सर 5x क्यूब का माइनस साइन आएगा, वेरी गुड, 10x स्क्वायर का प्लस साइन आएगा और वेरी नाइस, 15x का माइनस साइन आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5x क्यूब माइनस 5x क्यूब कितना होगा? 0। वेरी गुड, तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 0। -4x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर सर 6x स्क्वायर प्लस 6x कितना? स्क्वायर प्लस 6x प्लस, स्क्वायर। वेरी गुड, प्लस 3x माइनस 15x। सर माइनस -12x, नहीं वेरी -12, गुड, -12x हाँ करेक्ट है। x, और और फिर 18 +18 एलविटस। +18 नीचे उतर जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट? हेल्प। अब सर 6x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। Yes, 6x square will be our first term now of the dividend, and x square will be the first term of the divisor. We'll divide them separately. What will we get when we divide them separately? +6 +6 Okay, we'll get +6 here. +6 into x square कितना होगा? सर 6x स्क्वायर +6x square. +6 into -2x कितना होगा? +6 सर 12x -12x. -12x +6 into -2x -12x. +6 into -3 कितना होगा? सर सॉरी, +6 into +18 +3 कितना होगा? +18 +18, वेरी गुड। यहाँ पे माइनस की साइन, अब साइन बताओ चेंज करके क्या होगा? सर 6x स्क्वायर की माइनस साइन आएगी, 12x की प्लस साइन आएगी और 18 की माइनस Okay. आएगी। वेरी गुड। तो अब 6x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर x स्क्वायर कट हो जाएगा, 0 आएगा, 0। -12x प्लस 0 12x कट हो जाएगा, 0। +18 -18 कट हो जाएगा, 0। Right? So your long division is done. Very good, Shubh. Tell me what is the quotient in the whole process? सर क्वेश्चन इज 5x + 6 and remainder is 0. And the remainder is 0. Very good. बहुत अच्छे, वेरी नाइस। सो अब मुझे लगता है कि सबको ये कॉन्फिडेंस आ गया है, लॉन्ग डिवीजन तो अब कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे जो आगे क्वेश्चंस लग रहे हैं वो सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, लॉन्ग डिवीजन ही है लेकिन थोड़े से अलग है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। Okay, look at this. Use division to show that x minus 1 is a factor of x cube minus 1. Tanush, Yes, sir. are you there? Yes, sir. Can't see you. Can you see me now, sir? Yes. How to show that one number is a factor of another? Like if I ask you that, show that 4 is a factor of 20, how will you show it?
4 5s are 20 or 20, and then we'll distribute it into two parts. Like, No, you'll divide 20 by 4 and you'll get the answer as quotient as 5 and the remainder as 0. So that means 4 is a factor of 20. समझ गए? अगर मुझे फैक्टर प्रूव करना है एक नंबर को दूसरे नंबर का, तो मैं दूसरे नंबर को पहले नंबर से डिवाइड कर दूंगा और रिमाइंडर अगर 0 आती है तो वो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आती तो नहीं है फैक्टर. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? पॉलिनोमियल में ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा, बिकॉज पॉलिनोमियल में हम लोग कुछ और नहीं कर सकते. व्हाट वी कैन डू इज we can do long division to show that it is a factor. Why? Because we'll find the remainder in long division, and if the remainder comes out to be 0, then it is a factor, otherwise it's not. Okay, so यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज है. Do you see x cube minus 1 is your dividend? Do you see that? और x का पावर है 3, किसका पावर 2 है? ऐसी कोई टर्म नहीं है. किसका पावर 1 है? ऐसी भी कोई टर्म नहीं है. किसका पावर 0 है? -1 का. सो मतलब ऐसी दो टर्म मिसिंग है जिसके पावर है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में. तो हम लोग क्या करेंगे पता है तनुष? वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस: x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर plus 0x minus 1. So what happens over here is 0x square is nothing but 0 only. It is nothing. I'm not introducing any new term. 0x is also 0. Here also I'm not introducing new term. So this is nothing but x cube minus 1. मैंने सिर्फ बीच में 0x square और 0x के फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है. I've written it just as a formality. Do you understand? Tanush? Okay. So this is my dividend. Sir, can What you is the explain divisor? again? Okay. So मैंने क्या किया ये देखो, x cube minus 1 था ना, इसमें किसका पावर 3 है? x cube का. लेकिन क्या मेरे पास कोई ऐसी टर्म है जिसका पावर 2 है? नहीं है. तो मुझे ऐसा टर्म रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरा डिवीजन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो मैंने रख दिया ना यहाँ पे 0x स्क्वायर. कोई ऐसी टर्म है जिसका पावर 1 है? नहीं है मेरे क्वेश्चन में, तो मैं रखूंगा 0x. 0x का पावर 1 है, बट 0x की वैल्यू क्या है? 0. तो एक्चुअली मैं कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं. आई एम जस्ट राइटिंग इट एज अ फॉर्मेलिटी टू मेक द प्रोसेस ऑफ डिविजन इजी. समझ में आया? तो ये करना पड़ेगा तुम्हें. ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तब ये टेक्निक का यूज करना पड़ेगा. अब मैं जब सॉल्व करूंगा ना, यू विल अंडरस्टैंड हाउ इजी इट बिकम्स. तनुष विल हेल्प मी टू सॉल्व इट. तनुष, yes, sir. what I'm asking here is x cube. अभी क्या करेंगे तुम बताओ, मैं ही बता रहा हूँ सब कुछ. Sir, Division. so first we'll divide x cube from x. So We'll divide basically x cube by x. by Right? x. That So will be the answer. x square. x square को यहाँ quotient में लिख देंगे. Next step. So we'll write x cube down. X square into x will become x cube. X We'll write cube. it 0x cube. Then we'll multiply x square with -1. We'll get Yes, minus x square. We'll make a line over here. Subtraction sign. What next? So यहाँ then पे we, आएगी minus sign. yes, sir. यहाँ पे And आएगी- there will be plus sign. Yes. Next. Sir, then we'll subtract or add it. So x cube minus X x cube cube. minus x cube will get cut. So it will give us 1 or It will 0, be 0. Yeah. And 0x square minus x square will give us minus x square because it No, will it be is plus 0. x square, beta. We have changed the sign. Oh, yes. Okay. So it will be x plus x square only It's because plus it's x square. 0. And I will get this plus 0x as it is down, and I will get this -1 also as it is down. Correct?
Yes. Tell me the next step. So x square plus 0x. So it will become we'll add x to the Yeah, so now we'll divide the first term of the dividend, which is x square, by the first term of the divisor, which is x. X x. square divided by x is plus 1. So plus 1 I will write here in the in the quotient. Now plus 1 will be, sorry, it will not be plus 1, it will be plus Sorry, it x. will be x. Yes. Yeah, it will be x. Which will give us x square plus So minus x will be x multiplied with x, I will get plus x square. minus X will be plus multiplied x with minus 1, I will get minus x. x. Line, minus sign, and then here minus sign will Minus come, sign will be there and there. plus sign will come. Yes. Yes. So that will become 0 minus plus x, and then minus 1 will come down automatically. This will become what? Plus x, right? Yeah. And And minus 1 1 will come down. Yes. Next. And then we'll add plus 1 because it's the same Yeah, we'll only. first see, you have to say that no matter how boring it sounds, you have to divide the first term of the dividend by the first term of the divisor. X divided by x becomes plus 1. ठीक है, तो plus 1 यहाँ पे लिख देंगे. Plus 1 will be multiplied by plus x will give you plus x. Plus 1 will be multiplied by minus 1 will give you minus 1 over here. And I will write minus sign. This sign will change, become minus. This sign will become plus, right? Plus x minus x will get cut. Minus 1 plus 1 will get cut. The remainder will be 0. ठीक है, ठीक है. Now, tell me, question was, show that x minus 1 is a factor of x cube minus 1. Is it a factor or not? Yes, it is a factor. Why is it a factor? Because the remainder is 0. So you will write, yes, x minus 1 is a factor of x cube minus 1. Like this. Right? Yes. So this was a little bit tricky one, but still we learned the technique and we did it. Okay, look at this question. They are saying, find the quotient and remainder when 7 plus 15x minus 13x square plus 5x cube is divided by 4 minus 3x plus x square. So basically, we will have a remainder which will not be 0. ठीक है, कुछ तो रिमाइंडर अलग आएगी यहाँ पे. तो कर सकोगे तुम लोग ये? कर पाओगे? नहीं, तुम्हें करना है बुक में तुम्हारी, और मुझे उसका फोटो भेजना है. Can you do that? Yes, sir. ठीक है, do it. चलो ट्राई करो. अब मुझे ये नहीं पता ये रिकॉर्ड को पॉज कैसे करते हैं. हाँ, है पॉज रिकॉर्डिंग है. ओके, सो एक्सरसाइज 6C पूरा होमवर्क है एंड यू हैव टू सबमिट बिफोर नेक्स्ट वीक्स लेक्चर. हमने काफ़ी कवर किया ये वीक में क्योंकि एक्स्ट्रा लेक्चर भी लिए थे. सो वी हैव कवर्ड अ लॉट. नेक्स्ट वीक इसके डाउट हम लोग डिस्कस करेंगे एंड विल टेक टेस्ट. ठीक है, सो आई होप यू विल बी रेडी फॉर दैट. सर एक बात बतानी थी मुझे. मेरे एग्जाम में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही आए थे, आइडेंटिटीज नहीं आया था. आपने बस आइडेंटिटीज ही सिखाए थे. तो फिर मैं वैसे ही पढ़ाई करके स्कूल में और फिर बाद में आप कल या परसों मुझे बता रहे हो कि एक्सप्रेशंस ही आ रहे. पर सच में मेरी एग्जाम बहुत इजी थी. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें सिखाया भी नहीं था. सारे क्वेश्चंस? हाँ सर. वेरी नाइस यार, दैट इज अमेजिंग. चलो.